Students of class 4, good morning. Welcome to your online classes. Class 4, this is the video about the subject of English literature and this is your book, The English Root. Students, come at the lesson 11. Today we will start the lesson 11 and the name is The Tug of War. Rasakashi. The tug of war means. Okay, let's start the lesson. This is your first page, page number 58. No, 57. One day, Mr. Rabbit was taking a walk through the jungle. Suddenly, he ran into Mr. Elephant, who was making a fine meal of the tree top. एक दिन छोटा सा एक रैबिट यानी खरगोश रहता है जो कि जंगल में वॉकिंग करता रहता है, घूमता रहता है। अचानक वो भाग करके आता है एलिफेंट के पास। उसको बात करने का मन होता है और जो हाथी होता है वो बड़े मज़े से अपने दोपहर में फाइन मील मतलब एक मज़ेदार भोजन करता रहता है। ट्री टॉप्स यानी पेड़ों की जो ऊंची पत्तियों की जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको खाता रहता है। हेलो ब्रदर, सेड रैबिट, फाइन डे इजंट इट। बोलता है हेलो ब्रदर, आज का मौसम बढ़िया, आज का दिन बढ़िया है ना। एलिफेंट पॉज टू लुक डाउन एट द टाइनी लिटिल क्रिएचर एंड हिज फीट एंड स्नॉटेड, लीव मी अलोन मिस्टर रैबिट, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन समवन सो स्मॉल। एलिफेंट ऐसे नीचे देखता है और उसके बाद उसको देख करके बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो रैबिट, मैं इतने छोटे से किसी प्राणी के लिए बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कमेंट द नेक्स्ट पेज। रैबिट वॉज शॉक्ड टू बी टॉक्ड टू इन सच अ मैनर, ही फेल्ट इंसल्टेड बट ही वॉजंट श्योर व्हाट टू डू। रैबिट को बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। उसे बहुत इंसल्ट फील होती है, उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सो ही लेफ्ट क्वाइटली टू गो एंड थिंक अबाउट वॉट हैड हैपेंड। वो शांति से चुपचाप चला जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्यों हुआ। एज ही वॉकड अलोंग ही सॉ माइटी वेल फार आउट टू सी। तभी वो देखता है दूर समुद्र में एक वेल को। ही डिसाइडेड टू आस्क हर वॉट शी थॉट अबाउट एलिफेंट्स रूडनेस। ही कब्ड हिज टाइनी पॉज एंड yelled एज लाउड एज ही कुड, वेल कम हियर। वो जितनी तेज़ी से हो सकता है दौड़ता हुआ अपने पंजों के बल खड़ा होकर के जितनी ताकत से चिल्ला सकता था चिल्लाता है, बोलता वेल यहाँ आओ। वेल स्वैम ओवर टू सी हु वॉज कॉलिंग हर एंड लुक्ड अबाउट। वेल अच्छी खासी तैरती रहती है, पलट के देखती है कौन ऐसा है जो मुझे इस तरह से पुकार रहा है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी कुड सी टाइनी लिटिल रैबिट जंपिंग अप एंड डाउन ऑन अ क्लिफ। वो देखती है कि रेत पर एक छोटा सा रैबिट जो है जंपिंग कर रहा है। रैबिट, विल सेड इम्पेशेंटली, डिड यू जस्ट कॉल मी ओवर हियर? क्या तुम्ही ने मुझे भी बुलाया? ऑफ कोर्स, सेड रैबिट, जी हाँ, रैबिट ने बोला। जस्ट हु डू यू थिंक यू आर? यू आर फार टू स्मॉल एंड वीक टू हैव एनीथिंग टू से टू मी। वेल को भी अपनी बॉडी, अपनी फिगर, अपने स्ट्रक्चर पर बहुत घमंड होता है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने छोटे से, इतनी दूर से, कमज़ोर से, और तुम मुझसे क्या कहना चाहोगे? वेल टर्न बैक, और कह करके वेल बिल्कुल प्राउडली वापस बैक चली जाती है। फ्लिप्ड हर ह्यूज टेल एंड सेट ऑफ बैक इनटू द डीप ओशन, और कहती हुई पलट करके वापस ओशन की ओर जाने लगती है। बट जस्ट देन रैबिट हैड एन आइडिया, ही कॉल्ड आउट टू हर वंस मोर टाइम। तभी रैबिट के मन में एक ख्याल आता है, एक युक्ति आती है और वापस से उसको पुकारता है। वेल, यू थिंक दैट आई एम वीक, बट इन फैक्ट आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। You wouldn't be you think that so quick to ignore me। तुम्हें क्या लगता है वेल कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं बहुत कमज़ोर हूँ और तुम इस तरह से मुझे फट से जो है इग्नोर करके, अनदेखा करके चले जाओगे। इफ़ आई बीट यू एट टग ऑफ वॉर, अगर मैं तुम्हें टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी में हरा दूँ तो। वेल लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज फॉर अ मोमेंट बिफोर फेलिंग इनटू अ फिट ऑफ लाफ्टर। वेल उसको देखती है, रैबिट को देखती है, उसके स्ट्रक्चर को देखती है, उसकी हाइट को देखती है, 2 मिनट के लिए हंसना चाहती है और थोड़ा सा उसको देख करके ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके बाद खूब तेज़ी से हंसती है। उसको हंसी आती है कि एक छोटा सा रैबिट मुझे चैलेंज कर रहा है। वेरी वेल लिटिल वन, सेड वेल, गो गेट अ रोप एंड वी विल सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर। वो कहती है बहुत अच्छी बात है छोटे से प्राणी, जाओ और जा करके एक बढ़िया सी रस्सी लाओ और चलो हम लोग देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। Rabbit ran off to gather up the strongest and thickest rope he could. When he found it, he went to elephant and said to the giant animal. Rabbit जाता है अपनी कोशिश से जितनी मजबूत और अच्छी और मोटी रस्सी ला सकता है उसको इकट्ठा करता है और जब वो पा जाता है तो उसके बाद वो पहुंचता है हाथी के पास
और उस जाइंट एनिमल यानी उस विशालकाय प्राणी से बोलता है, एलिफेंट, यू हैड नो कॉज टू ट्रीट मी विथ सच डिस्कंट्रेसी दिस आफ्टरनून। एलिफेंट, तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता या तुम पर बिल्कुल ये उचित नहीं लगता जिस तरह से तुमने मुझे अभी दोपहर में मुझसे बात की। आई शैल हैव टू प्रूव यू दैट वी आर इक्वल। मैं अब तुम्हें ये प्रूव करूँगा, ये साबित करूँगा कि हम सब अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक बराबर हैं। आगे की कहानी के आगे के मोड़ पे क्या होता है, इसके लिए अभी अगली वीडियो का वेट कीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड सेकंड पेज, पेज नंबर 56 and 57. There is 58 and 59 page are left. So till then, wait and take care. Goodbye.